एक जंगल में एक गहरा अंधेरा छाया हुआ था। रात का वक्त था और जंगल में सिर्फ चीखें और अनजाने आवाजें सुनाई दे रही थीं। एक युवक नामित राहुल ने अपने दोस्तों के साथ एक जंगली सफार के लिए जंगल की ओर अग्रसर हो गया था। जब राहुल और उसके दोस्त गहरे जंगल के अंदर आगे बढ़े, उन्हें एक पुराने हावड़ी का पता चला। हावड़ी अद्भुत और डरावना दिख रहा था, लेकिन उनकी जिज्ञासा उन्हें उसे खोलने के लिए मजबूर कर रही थी। जब वे हावड़ी के अंदर प्रवेश करते हैं तो उन्हें वहां कुछ अजीब दिखाई देता है। अंधेरे कमरों में चीर-फाड़ के उसी से बाहर आने वाली रोशनी, देवदार की खुदाई के साथ जुड़े हुए विचित्र चित्र और अज्ञात कढ़ाई के संकेत। धीरे धीरे उनके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। एक अजीब सी आवाज उनके कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई विचित्र प्राणी उनकी संजीवनी वायु में घुस गया हो। धीरे धीरे उनकी चेतना हिलने लगी और वे एक अद्भुत शव के सामने खड़े हो गए। वहां हावड़ी के कोने में एक पुराना और डरावना पुरुष उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल और उसके चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान थी। राहुल और उसके दोस्त डर से कंप गए। तुम क्या हो? राहुल ने डर के साथ पूछा। पुरुष ने हंसते हुए उत्तर दिया, मैं सिर्फ यहाँ का एक अकेला निवासी हूँ। मुझे यहाँ का संसार बहुत पसंद है। राहुल और उसके दोस्तों ने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया, लेकिन उनके पिछवाड़े से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वे पलटकर देखते हैं और वहां हावड़ी के बाहर उनकी देवदार की खुदाई उनके दोस्तों के घुटनों के ऊपर था। उन्हें लगा कि उनके दोस्तों का पुराना पुरुष उन्हें धोखा दे रहा है। उन्होंने जब वहां देखा तो वे देवदार की खुदाई में कुछ और ही देखा। वहां उनके दोस्तों के साथ वही पुराना पग खुदाई के लिए व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह एक पुरानी और डरावनी मूर्ति थी जो उनके दोस्तों को अपनी भयानक गलियों में खींच रही थी। राहुल भागने के लिए तैयार था, लेकिन वह जानता था कि वह अपने दोस्तों को अकेले नहीं छोड़ सकता। उसने अपनी बहादुरी को संभाला और मूर्ति की ओर धावा बोला। उसने अपने दोस्तों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मूर्ति ने उसे भी अपनी भयानक गलियों में खींच लिया। राहुल का चित हो गया, लेकिन फिर उसने एक उत्कर्षी प्लान बनाया। उसने एक पुराना चमकदार लालटेन उजागर किया और मूर्ति के साथ जाकर उसे जला दिया। मूर्ति चिल्लाई और धूमिल हो गई, फिर एक अजीब सी धुंधली रोशनी के साथ गायब हो गई। राहुल और उसके दोस्त जंगल से बाहर निकल आए, लेकिन उनके अंदर का डर अब भी था। क्या वह वास्तव में उस हावड़ी में रह रहे थे, या ये सब एक डरावना सपना था? वे कभी नहीं जान पाए, लेकिन उनका यह अनुभव उन्हें हमेशा के लिए डर के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया।